हाय फ्रेंड्स, परसेंटेज के हमने 6 टाइप कंप्लीट कर लिए। अब आज हम परसेंटेज का 7 टाइप स्टार्ट करेंगे। बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। एक विद्यार्थी परीक्षा में 30% अंक पाता है। एक विद्यार्थी के परीक्षा में 30% अंक आते हैं, 20 अंक से फेल हो जाता है कि 100 में से 30% अंक आए और 20 से फेल हो गया। यदि विद्यार्थी 40% अंक पाए और उत्तीर्ण से 30 अंक अधिक हो जाए तो बताइए उत्तीर्ण क्या है, मतलब कितने पासिंग परसेंट निकालनी है, इसमें कितने परसेंट से उत्तीर्ण होगा। अगर 30% अंक आता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 20 अंक पासिंग नंबर से कम आए। 40% अंक पाता है तो 30 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 30 और जो भी परसेंटेज दे रखा है उनका डिफरेंस निकालेंगे। 30 और 40 का परसेंट 10%, और क्या है 20 अंक से फेल हो जाता है और 30 अंक अधिक आ जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 20 कम है और 30 अधिक है। अगर दोनों ये अधिक होते तो माइनस हो जाता, दोनों ही फेल होते तो माइनस हो जाता। एक फेल और एक अधिक आएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 20 से कम है और ये 30 ज़्यादा है, तो 20 और 30 क्या हो गया, 50 हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10% हो गया। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 50। 1% की वैल्यू क्या है, 5 है। 1% की वैल्यू 5 आई है। अब हमारे पास हमने कितने निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है। कितने टोटल नंबर कितने हैं, पहले तो टोटल नंबर निकालेंगे, तो उसके बाद क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। कितने परसेंट नंबर आए कि वो पास हो जाए, तो उससे पहले हमें टोटल नंबर पता होना चाहिए। तो 1% की वैल्यू 5 है। अब क्या है, अगर एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है। 30% तो अंक मिल ही रहे हैं, अब 20 अंक का कितना परसेंटेज बनेगा ये हमें पता चल जाए तो पता चल जाएगा कितना परसेंट से उत्तीर्ण हुआ है, कितने नंबर आए हैं टोटल। तो क्या हुआ है, तो टोटल निकालने, टोटल मार्क्स तो कैसे निकालेंगे, देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 5 है, और टोटल होता है कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। टोटल नंबर तो कितने हैं, 500। और अब हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने नंबर से उत्तीर्ण होगा। तो 30% तो अंक तो उसको आ ही रहे हैं और 20 अंक से फेल हो रहा है, तो 20 का अंक कितने परसेंट के बराबर है ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर से उत्तीर्ण हो रहा है। अब 20%, 1% 5 के बराबर है, तो 20% किसके बराबर होगा, 4% के बराबर होगा। 5 नंबर 1% के बराबर है, तो 20 नंबर 4% के बराबर हो जाएगा। तो 30% तो उसको आ ही रहे थे, अगर 4% नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 30 + 4 क्या हो गया, 34%। तो हमें पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, हमें पास होने के लिए 34% नंबर चाहिए। और टोटल नंबर कितने हैं, 500 नंबर है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, एक विद्यार्थी 30%, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, 10% है, और 20 अंक से फेल हो रहा है और ये 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो दोनों, ये फेल है ये पास, दोनों अपोजिट हो गए, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 10% बराबर 50 हो गया, 1% क्या हो गया, 5 हो गया। टोटल नंबर निकालना हो तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% टोटल क्या होता है, 100%, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500, तो 500 तो टोटल नंबर हो गए। अब पासिंग परसेंटेज निकालना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। अब 30% नंबर तो उसको आ रहे हैं, फिर भी 20 नंबर से फेल हो रहा है, 30% तो है ही। अब 20 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर है, अगर 5 नंबर 1% के बराबर है तो 20 नंबर, इसको 20 बनाने के लिए 4 से करेंगे, तो इधर भी 4 से करेंगे तो 4%, 20 नंबर 4% के बराबर है, तो 30% नंबर तो आ ही रहा था। अगर 4% नंबर और आ जाते, 34% नंबर हो जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो हमारे लिए उत्तीर्ण परसेंटेज कितना हो गया, 34%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा में 30% अंक पाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता और उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक प्राप्त हो
जाता है तो बताइए उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। मैंने बताया था कि दोनों परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे। दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 10%। 40 में से 30 घटाएंगे 10% है। अब क्या है, ये फेल हो रहा है, ये अधिक हो रहा है, तो क्या हो गया, दोनों ऐड कर देंगे। 50 + 50 क्या हो गया 100 हो गया। तो 10% की वैल्यू 100 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है 10 है। अब 30% अंक तो उसको आ ही रहे हैं, 50 अंक और आ जाए। अब हमें ये पता चल जाए 50 अंक कितने परसेंट के बराबर है, तो 30% में ऐड कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो 1% 10 के बराबर है। 10 नंबर 1% के बराबर है, तो 50 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर होंगे 5% के। तो मैं 30% में 5% नंबर और आ जाते, 35% नंबर होते, तो वो पर पास हो जाता। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे। 2 अंक है, ये एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, अधिक आ रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे। 10% 100 के बराबर हो गया, 1% 10 हो गया, और 50 की कितने परसेंट के बराबर होगा 5 के, और 30 में 5 जोड़ देंगे, तो ये हमारा उत्तीर्णांक आ जाएगा।